इस टाइम आप देखेंगे कि हम कॉन्वेंट स्कूल में हैं। ये स्कूल पहले आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखाए जहां पे बच्चे स्पोर्ट्स में अलग अलग फील्ड में अपने नॉलेज को लोगों को प्रभावित किए हैं, लेकिन आज हम फ्यूचर के जो साइंटिस्ट हैं, भविष्य के जो साइंटिस्ट हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। दो बच्चे हैं जो 10वीं कक्षा के हैं और इन दोनों बच्चों ने वाकई में बियॉन्ड ऑफ नॉलेज काम किया है। वो काम ये है कि आप माने ना माने, किसी छोटे लेवल के प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे सामने एक कुछ इस तरीके से आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, शायद आपको समझ में ना आए कि ये क्या चीज है, लेकिन इन्होंने फ्यूचर को दर्शाया है। और वही फ्यूचर जिसको लेकर तकरीबन 4 या 5 कंट्री जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रहे हैं कि कौन इस लड़ाई में आगे निकल जाएगा, कौन निकलेगा, कौन एक पूरी दुनिया पर राज करने के लिए एक शक्तिमान कंट्री बनेगा। तो फिर से हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे डेस्कटॉप छोटा सा, इसमें लिखा है, ये देखें क्वांटम, उसके बाद से ये सबसे मेन बात है कि ये चीजें जो हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने के लिए ये साइंटिस्ट जो है वो बात करेंगे, लेकिन ये है क्वांटम कंप्यूटर की बात हो रही है। सुपर कंप्यूटर बहुत हम हैबिचुअल है, जानते हैं और सुना भी है, लेकिन ये दोनों जो जूनियर साइंटिस्ट हैं वो केएम कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के गोची में एक नॉर्मल एरिया में रहने वाले बच्चे किस तरीके की सोच रखते हैं, हम इनसे जानते हैं। हमने सुना था कि कंप्यूटर पे आप लोग काम कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट बनने की सपना देख रहे हैं। यस सर। तो कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? आप ऐसे एक कॉलोनी में रहने वाले और इतनी जबरदस्त सोच कैसे पॉसिबल? सर ये जो टेक्नोलॉजी सर ये बहुत ज्यादा पुरानी है, क्योंकि मतलब सर इस टेक्नोलॉजी सर ये इतना भी ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 5 से 6 साल पुराना है। और सर ये जो टेक्नोलॉजी है सर, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। और सर इसका सर ये वीडियो सर मैंने जब मैं 8वीं क्लास में था तब सर मैंने इसके बारे में सर वीडियो देखी थी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है क्वांटम एरा बिगेन, मतलब कि अब हम क्वांटम एरा में आने वाले हैं, स्टार्ट हो गया है। तो ये तो नाम और इसकी ये ऐसे लग रहा है कि हम स्काई में उड़ रहे हैं, जिस तरीके का ये सिंबल दिख रहा है, कुछ इस तरीके की बात हो रही है। तो क्या हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। सर हम लोग फ्यूचर की ही बात करें, क्योंकि सर ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी ये अभी तक विकसित अच्छे से नहीं हुई है। और सर ये जो क्वांटम, सर ये जो आप कह रहे हैं कि एक क्लाउड जैसा है, सर एक तरह का सर एक क्वांटमिक स्ट्रक्चर है। तो सर ये जो क्वांटमिक स्ट्रक्चर होता है ना सर, ये बेसिकली ऐसा लगता है कि ये क्लाउड फॉर्म में वेव कर रहा है, ठीक है? ये एक तरह की वेव। हाँ, हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे, लेयर बाय लेयर आपसे समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर जो आप दिखाना चाह रहे हो, ये क्या बनाया हो आप? सर ये जो स्ट्रक्चर है सर, इसको कहते हैं हम क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। अच्छा। मतलब कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का ही यूज करके हमने इस क्वांटम कंप्यूटर को बनाया है। तो ये फंक्शन क्या है? ये जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ, ये तो आप एक छोटा सा डायग्राम बनाए हैं, लेकिन इसका शेप और बात हम करें तो ये कितना बड़ा होगा? सर ये एक तरह का सर प्रोटोटाइप है। अगर सर हम उसके रियल टाइम की बात करें तो सर ये लगभग सर 30x10x20 फीट लंबा होगा। तो सर इसका मतलब कि सर ये बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा, लगभग एक हॉल बराबर हो जाएगा। अच्छा, जो पहले कंप्यूटर हम लोग सुनते थे वो एक कमरे 10x10 का कमरा जो है बहुत बड़ा, उतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन अभी स्टार्टिंग पीरियड में है, स्टार्टिंग फॉर्मेट में है। तो ये एक सिंपल है जो हमें दिखाना चाह रहे हैं। हम डिस्प्ले पे भी ये देखेंगे, लेकिन ये बताने का मकसद है कि अगर हम हाइट, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की बात करें तो क्या इसकी साइज फिलहाल में क्या होगा, कितना? सर एक हॉल के बराबर इसकी साइज। एक हॉल? यस सर, नॉर्मली एक हॉल के बराबर जो इसकी साइज है वो होगी इसकी साइज। क्यों ये बहुत ज्यादा चर्चा में है? अब हम चलते हैं धीरे धीरे इसके तह में जाते हैं। ये कंप्यूटर क्यों बहुत चर्चा में है? सर चर्चा में जानने से पहले हमें सर पहले ये पता करना हो कि आखिर क्वांटम का मतलब क्या है। जी सर, क्वांटम का मतलब होता है कि वह एक छोटी से छोटी चीज जिस पर हम काम कर रहे हैं और उसका हम यूज करके कुछ नई चीज बना रहे हैं। और उस जैसे कि एटॉमिक लेवल पे जब हम जाके कोई भी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं तो सर उस टेक्नोलॉजी को हम क्वांटम टेक्नोलॉजी कहते हैं। थोड़ा सा और डीपली जाने की कोशिश करूंगा कि इस पे फिलहाल जो इतने सुपर नॉलेज की बात हो रही है, सुनने में आया, हमने थोड़ी बहुत स्टडी जुटा पाया, 3 या 4 कंट्री ही अभी इस पे मेहनत कर रही है। कौन कौन कंट्री है और किसको सफलता मिली? जो पहली कंट्री है वो है चाइना। अच्छा। जिसने जो चाइना कंट्री ने इसके पीछे $2 बिलियन हर एक साल या हर एक महीने खर्च कर रही है इसके प्रति, इसके स्टडी के लिए। उसके बाद जापान जैसे देश भी 1 या $1.5 बिलियन खर्च कर रही है, और स्पेशली इस पे जानने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए, फंक्शनल बनाने के लिए। यस सर। अच्छा। और यूएसए जो कि सबसे बड़ी देश है,
उसने भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खर्चा किया। इनफैक्ट उसने ऑलमोस्ट इसको बना भी लिया, बट उनके पास जो चिप है वो उसे बना नहीं पा रहे। तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो वहां पे हुआ क्या था ना, उन लोगों ने, यूएसए ने $1 बिलियन पर मंथ दे रहे थे ये लोग अपने जीडीपी से निकाल के एजुकेशन के लिए। तो वहां पे हुआ क्या था ना, क्वांटम कंप्यूटर तो बन गया था, लेकिन वहां पे ना एक विलो चिप होती है, तो उस चिप का नाम था विलो चिप। जैसे कि आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स में आपके राइजन के या फिर इंटेल के प्रोसेसर्स होते हैं, उसी प्रकार इस क्वांटम कंप्यूटर में एक चिप होती है जिसको हम क्वांटम चिप कहते हैं, और उस चिप का इन लोगों ने नाम रखा था विलो, साइंटिस्ट ने। अच्छा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि जो विलो चिप होती है ना, इसमें ये क्यूबिट्स के ऊपर काम करता है, यानी कि क्वांटम बिट्स के ऊपर। और जो नॉर्मल पीसीज होते हैं वो सब नॉर्मल बिट्स के ऊपर काम करते हैं। तो जो नॉर्मल बिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे हर एक चीजों को, पॉसिबिलिटीज को हम नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम बिट्स होते हैं वो एक टाइम पर साइमल्टेनियसली, यानी कि एक टाइम पर हर एक तरह के प्रोबेबिलिटी को सोच के हर एक काम कर सकते हैं एक ही टाइम पे। अच्छा। तो यहाँ पे क्या होता था कि ना, यहाँ पे क्यूबिट्स ना स्टेबल नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्यूबिट्स बहुत ज्यादा स्टेबल होंगी तभी हमें एक एक्यूरेट आंसर, हमें एक्यूरेट प्रोडक्ट मिलेगा। तो सबसे बड़ी समस्या कह लें कि जो इसमें जो चिप है उसको स्टेबल रखना जरूरी है। Yes, sir. तभी ये सही सलामत मतलब फंक्शनल ये काम कर पाएगा। Yes, sir. तो मेन अब प्रॉब्लम क्या फेस हो रहा है, क्यों नहीं, क्या अभी फिलहाल इंडिया में इस पे काम हो रहा है, इससे हम काम कर रहे हैं? यस सर, इंडिया में भी अभी काम हो रहा है। लगभग 6,000 करोड़ रुपीस हर एजुकेशन के लिए लगाया जा रहा है। एंड मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आखिर इंडिया में हम कैसे इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे लोगों को और भी ज्यादा जागरूक कर सकते हैं। बनाने से क्या बेनिफिट होगा? अगर दूसरी कंट्री बहुत इंटरेस्ट ले रही है, 3-4 कंट्री के आप लोगों ने नाम दिया है, तो इसमें सबसे एडवांस और सबसे अच्छा अभी फिलहाल किसको सफलता मिली है? सर अभी सबसे ज्यादा सफलता मिली है यूएसए को। अच्छा। क्योंकि सर उसके पास बहुत सारी एडवांटेजेस है। पहला, उसके पास मनी है। दूसरी बात कि उसके पास बहुत ज्यादा अच्छे साइंटिस्ट हैं। अब ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका के लोग ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है। इंडिया के लोग भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सही प्लेटफॉर्म ना होने के कारण यहाँ पे लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं। और आपने बहुत से केसेस सुने होंगे कि हाँ भाई मैं अभी इंडिया में पढ़ूंगा और जाकर विदेश में सेटल हो जाऊंगा, अमेरिका में। चलिए हम और ज्यादा डिटेल में ना जाके फिर आप ये बताओ, जो चिप की प्रॉब्लम है जो आप बता रहे हो कि उसको क्यों नहीं स्टेबल किया जा रहा है, क्या वजह है उसमें? तो हाँ, तो और इसमें कहीं है वो जगह है जो आपने बनाया, इसमें कहाँ पे क्या चीज है, कुछ अगर हो सके तो बता पाओ। इसमें सर विलो चिप सर यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये जो विलो चिप होती है सर इसके सेंटर में होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, विलो चिप को बहुत ज्यादा स्टेबल करना होता है ताकि हमें एक्यूरेट आंसर मिल सके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन उसको स्टेबल करने के लिए हमें 2 चीजों की कंडीशन होती है। पहला, सबसे ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा वातावरण होना चाहिए, और दूसरी चीज 0 वाइब्रेशन होनी चाहिए, यानी कि नो साउंड। अगर हल्का सा भी साउंड होगा तो वो क्यूबिट्स जो होंगे वो अनस्टेबल हो जाएंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं मिल पाएगा। जो पूछा था विलो चिप, ठीक है, तो विलो चिप का कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, देखिए ये है, थोड़ा सा हम डिस्प्ले पे दिखाना चाहेंगे। ये विलो चिप जो बता रहे हैं, इसको स्टेबल रखना बहुत जरूरी है। अगर इस क्वांटम, तो समझ लीजिए कि ये फंक्शनल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ये जो विलो चिप बता रहे हो, इस पे अभी किसको सफलता मिली है? सर ये जो विलो चिप है सर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है, गूगल के द्वारा, जैसे कि आपको पता ही होगा। और ये जो सर चीज है ना सर, ये यूएसए में ही सफलता मिली है। अच्छा, तो आप और कोई ऐसे कुछ डिस्प्ले है जो दिखाना चाहोगे? आपको कोई बनाया? सर ये कुछ ऐसा दिखता है। एक तो सर ये इमेज है जो कि सर कुछ ऐसी दिखती है। सर हमने उसको थोड़ा देख पा रहे, ये है क्वांटम कंप्यूटर का, एक्चुअल में यही शेप है। यस सर, ये एब्सोल्युटली सर ऐसे ही दिखता है हमें। अच्छा, तो अब जो फ्यूचर का कंप्यूटर होगा कुछ इस तरीके का होगा। यस सर। तो देखे ये इन्होंने बनाया है, जो डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब अच्छा ये देखें, ये अभी इन्होंने, तो ये आप लोगों ने डिजाइन किया है। यस सर। तो आप देखें ये कितने एडवांस लेवल की ये जानकारी है जो कियम कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ इस तरीके की जानकारी रख रहे हैं। सर ये जो टेक्नोलॉजी है ना सर इतनी ज्यादा एडवांस है, अगर सर ये किसी भी कंट्री के हाथ लग गई तो सर वो पूरी वर्ल्ड पे राज कर सकता है। एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे कि मान लो कि इंडिया के चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी लग जाती है हाथ, ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया लड़ने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, अगर इतनी पावरफुल अगर उसके पास टेक्नोलॉजी होगी चाइना के पास, तो
वो पूरी पूरी वर्ल्ड पे कब्जा करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो सबसे पहले वो इंडिया पे अगर हमारे पास एक डिसएडवांटेज हो जाएगा बहुत बड़ा। वो डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि इंडिया के लोगों ने, इंडिया के सोल्जर्स ने अगर कोई मिसाइल फेंकी, जैसे मान लो ब्रह्मोस मिसाइल जो कि अभी हाल ही में बना था, वो काफी ज्यादा एडवांस है, बढ़िया भी है, जो कि सर अटैक जितनी भी हमारी जो एनिमी की पोजीशन होती है, अगर वो मूव भी कर रहे होते तो भी वो जाके उसी पे हिट करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक एम लॉक का सिस्टम यूज करता है। तो वहां पे क्या होता है, वो लॉक कर सकता है, लेकिन सर वहां पे कहीं ना कहीं आईसी का यूज करा जाता है, यानी आईसी का यूज करा जाता है। तो आईसी क्या करता है, वो एक्चुअली में एक ब्रेन होता है। तो अब वो क्योंकि आर्टिफिशियल ब्रेन है तो उसे हैक करा जा सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो मुश्किल से 1 मिनट लगाएगा, 1 मिनट का 10 सेकंड में वो उसको हैक करके उसको वहीं पे डिसॉल्व कर देगा ठीक है, उसको एक्सपोज होने से बचा लेगा। तो ऐसे जो इंडिया होगी वो बिना लड़े ही चाइना से हार जाएगी। सर अभी सर हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि सर प्रॉब्लम ये है कि सर इसके जो क्यूबिट्स है ना वो सर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग सर मैंने ऐसा सोचा है कि हमें दो ही कंडीशन चाहिए, पहला ठंडा वातावरण और दूसरा कि 0 वाइब्रेशंस। हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसशिप में, जैसे आपने देखा होगा स्पेस स्टेशन चाइना ने बिल्ड कर रखा अपना $2 बिलियन का लगभग, ठीक है। तो वो जो स्पेस स्टेशन है सर, वहां पे वो रिफ्यूलिंग का काम करते हैं अलग अलग रॉकेट्स को, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी कुछ वैसे ही सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा क्वांटम कंप्यूटर काम करेगा। अब हमारे पास 2 एडवांटेज आ जाता है अगर हम स्पेस में बनाते हैं। तो पहला कि हमें ठंडा वातावरण मिल जाएगा, क्योंकि जो स्पेस है वो काफी ज्यादा ठंडा है। और दूसरा ये है कि वहां पे कोई एयर ही नहीं है। तो एयर नहीं होगा तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, और जब साउंड वेव ट्रेवल्स नहीं कर पाएंगी तो 0 वाइब्रेशन होगा, और जब 0 वाइब्रेशन होगा तो जो हमारा क्यूबिट्स होगा वो हमारा बिल्कुल स्टेबल रहेगा। तो हम वहां पे एक सिस्टम का यूज कर सकते हैं कि मतलब एक हमने चैम्बर बनाया, उसके अंदर हमने इसको रख दिया क्वांटम कंप्यूटर को, ठीक है। लेकिन जो भी चिप है वो इतनी ज्यादा ठंडी होने के बावजूद भी हमें उसे और स्टेबल करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, अभी के टाइम पे उस टेक्नोलॉजी का यूज करे जा रहे हैं जिसे लिक्विड कूलिंग सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है, प्रोसेसर के ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगा दी जाती है, एंड उससे हम क्या करते हैं, बाईपास कराते हैं गैस को, हाँ, पानी को बाईपास कराते हैं, जो कि काफी ज्यादा ठंडा होता है। लेकिन हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जो टेक्नोलॉजी मैग्लेव ट्रेन में यूज हुई है, यानी जापान ने यूज करी है अपने सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के लिए, यानी बुलेट ट्रेन में। तो वहां पे क्या किया था उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करा था। तो हम लिक्विड नाइट्रोजन का ही यूज करेंगे वहां पर भी, और हम उसके चैम्बर में और अकेला सा बनाएंगे चिप के सामने, जिससे कि हमारा लिक्विड नाइट्रोजन और भी ज्यादा ठंडा होगा, हमारा स्पेस ठंडा होगा, और हमारा क्यूबिट्स जो होगा बिल्कुल ही स्टेबल हो जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।